सब स्टूडेंट्स का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज के अंदर स्वागत है। आपके जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हुई। आपका एक ही चीज का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ कब पढ़ाओगे, एक ही चीज की क्यूरी आ रही थी बार 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 कि सर मैथ की क्लासें कब आएंगी, मैथ की क्लासें कब आएंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा और जो भी सारी चीजें हैं वो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट की जो क्लास है उसको लाना है तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, लेकिन उसी चीज के लिए हम आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करेंगे, हम आपसे एक ही आशा कर सकते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करोगे। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ना भूलिए। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है। आपको दिख रहा होगा सभी को। पहला क्वेश्चन आज का, आपको ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको ये क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए है तो आज आप हमें कमेंट कर सकते हो। 25 किताबों की लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहली बात मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया था, मैं आपको डायरेक्टली लिखूंगा सीपी और एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। 25 किताबों का, देखो आपको दिख नहीं रहा कलर, मैं आपका चेंज कर देता हूं। पच्चीस किताबों का सीपी जो है, ठीक है भाई, 25 किताबों का लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 किताबों के एसपी के विक्रय मूल्य का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या करें? प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आप रेशियो बनाना चाहो रेशियो बना सकते हो, रेशियो नहीं बनाना चाहे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो सीपी क्या हो जाएगा 20 और एसपी क्या हो जाएगा हमारा 25। सीपी 20 और एसपी हो गया हमारा 25। किसी वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया भाई? 25 रुपए में। 20 में खरीदा 25 में बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 5 रुपए का। कितने पे? 20 पे। और मल्टीप्लाई 100। आपको परसेंटेज लगाना है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं? परसेंटेज में। तो आप क्या लगाओगे? 100। ठीक है। 20 पंजो 100 पचाम 25 यानी कि कितना परसेंट? 25%। ठीक है भाई, 25% हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे लाइव सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्प्ले हो गया है। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट करोगे। अपना जो आंसर है आंसर कमेंट जरूर करें। 15 किताबों का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम देखो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का सीपी जो है आपके लिए 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, वस्तुओं के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वही आपका देखो सीपी का हो जाएगा कितना? 9। एसपी का हो जाएगा कितना? 15। एसपी का 15 काटना चाहो काट सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रकार का कोई जल्दीबाजी नहीं है। 9 की खरीदी, कितने की बेचती? 15 की। कितने का प्रॉफिट हो गया? 6 का। कितने पे? 9 पे। मल्टीप्लाई 100। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो गया? 200। 200 में अब जब तुम 3 का भाग दोगे, 3 6 के 18, 3 6 के 18, 66.66%। ठीक है भाई, यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे तीसरे लाइव सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। तो सॉरी, आपको पता है मेरी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे आना पड़ा। आप इसी तरीके से आपका प्यार जारी रखिए, आपका सपोर्ट जो है जारी रखिए, और ताकि हम मोटिवेट हो करके देखो जुनून जगा रहे हैं।
आपका भी और हमारा भी। 600 नींबू का विक्रय मूल्य 400 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये जो क्रय मूल्य है इसकी जगह आप विक्रय मूल्य कर लीजिए भाई, विक्रय मूल्य 600 नींबू का क्रय मूल्य 400 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 600 सीपी बराबर है 400 एसपी के, किसके 400 एसपी के बराबर हो गया। क्रय मूल्य हो गया कितना 400 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 600। सीपी एसपी, सीपी का कितना आया 400, ठीक है, एसपी का कितना आ गया 600। कोई वस्तु अर्थात नींबू जो है 400 रुपए में खरीदे, कितने में बेच दिए 600 रुपए में, कितने का लाभ हो गया 200 रुपए का, 200 रुपए का लाभ हो गया कितने पे 400 पे, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 200 से काट दो 400 को 2 बार, और 2 से काटोगे कितना 50%, ठीक है भाई। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 50% आपका आंसर हो जाएगा आज के हमारे लाइव सेशन के तीसरे क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं हमारे लाइव सेशन के आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, और आज के हमारे लाइव सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया है। देखो, मुकेश 2 टैप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है, और तथा दूसरे टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। 2 टैप रिकॉर्डर है, समान कीमत पर वो क्या कर रहा है बेचना चाहता है, समान कीमत पर बेचना चाहता है, ठीक है, बेचना चाहता है। पहले टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है, तथा दूसरे टैप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि की ज्ञात करें। सबसे मेन बात देखो, धमाकेदार आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहाँ से पूछ रहा है। दो स्थितियां दी हुई है, पहली वस्तु पर उसे 10% लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हो रही है, ठीक है भाई। तो अपन चले, देखो इसका करने का तरीका बहुत सारे हैं, कोई कैसे पढ़ा रहा है कोई कैसे पढ़ा रहा है। मेन चीज है आपको कम टाइम में सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इसमें रामबाण लगा सकते हो। 10% का प्रॉफिट हुआ है यानी कि प्लस का 10, 10% की हानि हुई यानी कि माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस यानी कि 10 गुणा 10/100, ये आप लगा सकते थे। इसका जो वो होता है a प्लस बी प्लस माइनस a गुणा b/100, ये आपका रामबाण आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों के अंदर भी आप पढ़ के आए हो। -10 से +10 कट गया, ठीक है, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गए, -1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1%, और जहां वैल्यू माइनस की आ रही है अर्थात क्या हो रहा है हमें हानि, क्या हो रहा है भाई हानि, हमें हानि हुई है 1% का लॉस। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा आपका। आप अगर चाहते हो कि हमारे इसी तरीके से सिलेबस चलता रहे, हमें इसी तरीके से आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम आपको इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाते रहेंगे। लेकिन सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो आप प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। अब देखो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आपके लिए हम जब रातों में नींद आराम करके पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी तो इतना फर्ज बनता है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम आज के हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारे लाइव सेशन का 5वां जो क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन इस तरीके से है। देखो, एक व्यक्ति 600 प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है, और उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। देखो, मेन चीज है 600 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी को बेचता है, 600 रुपए प्रति कुर्सी यानी कि दोनों जो कुर्सियां हैं उनका विक्रय मूल्य क्या है कांस्टेंट है, क्या है भाई कांस्टेंट है, अर्थात क्या है समान है, ठीक है। और उसे पहले कुर्सी पर 25% लाभ होता था, तो दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। तो उसकी कुल हानि ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें कुल हानि ज्ञात करें। अब इसमें भी वही रामबाण ठोक दो, क्या है। अब देखो, चलो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि सर दूसरा तरीका बताओ, क्वेश्चन से मैं पिछले क्वेश्चन का जैसा, अब दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। परसेंटेज की फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25 चौक 100, 1/4 हो गया।
सीपी से एसपी, सीपी से एसपी का रेशियो हो गया 25% लाभ, 4 से 1 का लाभ, 4 रुपए की खरीदी 1 के लाभ पे बेच दिया, कितने में बेच दिया भाई 5 रुपए में। लेकिन उसने ये कहा है दूसरी कुर्सी को 25% हानि पे बेचा है, फिर 25% हानि, फ्रैक्शन वही 1/4, 4 में से 1 की हानि पे बेचा, यानी कि 4 से कितना हो गया 3, कितना हो गया भाई 3। लेकिन एक बात कह रखी थी वन से 600 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है। कितनी कुर्सियों को बेचता है 2 कुर्सियों को बेचता है। इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें क्या पूछना चाह रहा है रुपए में वैल्यू। तो इन दोनों को क्या कर दो भाई इक्वल, इसको 3 से गुणा तो इसको भी 5 से गुणा, दोनों इक्वल हो गया। ये भी 15 रुपए की होगी और ये भी कितने रुपए की होगी 15 की। जब इसको अपन ने 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा, और इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से गुणा। तो 4 तिया 12 और 5 चौक 20। भाई उसने दोनों वस्तुओं को खरीदी कितने की थी 20 और 12 कितना हो गया 32 रुपए की उसने खरीदी थी और उसने बेची कितने रुपए की 15 और 15 30 रुपए की बेचती। कितने रुपए की बेचती भाई 30 रुपए की बेचती गई। उसने क्या पूछा है तो उसकी कुल हानि ज्ञात करें। कितने रुपए की हानि हो गई भाई इसको, कितने रुपए की हानि हो गई 2 रुपए की। 32 की खरीदी 30 की बेचती, 2 रुपए की हानि हो रही है। तो 2 का फैक्टर तो इसमें तीनों है, 25 वाला फैक्टर नहीं है 2 का, तो 25 हट जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें, एक बात बताओ प्रति कुर्सी कितने की बेची जा रही है 600 रुपए की, और 600 के हिसाब से हमारी प्रति कुर्सी कितने रुपए की बेची जा रही है 15 रुपए की। मल्टीप्लाई कितना 2, 15 चौक 60, 40 हो गया, और 40 दूना 80। कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसको 80 रुपए का लॉस हो रहा है। तो भाई कोई प्रकार की कोई समस्या आती है हमसे मैसेज करिए, कमेंट करिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक शानदार लेवल लेकर चलूंगा, टेंशन मत करो, सिर्फ आपका सपोर्ट रहेगा, मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। आप जिन्होंने जो कैंडिडेट ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, वो उनको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। राजगढ़ के अंदर सर्वाधिक जो सिलेक्शन दे रहे हैं हम हमारी संस्था के अंदर से दे रहे हैं। हमारी संस्था का नाम आपको पता है, ऊपर लिख दिया हमने, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज है। अपना यूट्यूब चैनल है, अपना जो एड्रेस है वो रेलवे स्टेशन के सामने राजगढ़ अलवर। आपको नाम मेरा पता है ही। हमारी टीम की हमारी जो टीम है, टीम आपको यथावत क्लासें देती रही है, देती आएगी, देती रहेगी अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना। चलते हैं हम अब आज के हमारे लाइव सेशन के छठे क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन इस तरीके से है, आपके सामने है। आप उम्मीद है फटाफट और जल्दी से आंसर कमेंट करो। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई देखो सीधा सिंपल सा वही लागत मूल्य यानी कि सीपी 30 किताबों के एसपी के बराबर है। बराबर कह रहा तो बराबर कर दिया हमने। हम जेब से क्यों लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे भाई। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सीपी हो गया 30 और एसपी हो गया 36। सीपी यानी कि 30 रुपए की कोई वस्तु खरीदी जा रही है और एसपी यानी कि 36 रुपए की बेची जा रही है। 30 की खरीदी 36 की बेचती, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 6 रुपए का। कितने पे 30 पे। मल्टीप्लाई, क्योंकि वो क्या पूछना चाह रहा था भाई प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ ज्ञात करवाना चाह रहा था। तो आप कर सकते हो, 30 की खरीदी 36 की बेचती, कितने का प्रॉफिट हो गया 6 का। कितने पे परसेंटेज लगाना 100, कितने पे हो रहा था 30 पे। 6 पंजो 30 और 20 पंजो 100, अर्थात कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया भाई इसको 20% का। उसको 20% का प्रॉफिट हो चुका है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आज के हमारे लाइव सेशन के 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया है और आप सभी कमेंट करोगे। जो भी भाई मेरा आप वीडियो को देख रहा है या बाद में देखें तो अपने अपने आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो उल्टा कर दिया, 5 वस्तुओं का एसपी 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। भाई 3 रुपया में बेच जा रहे हैं, 5 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई
का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस वाले का होगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो इस वाले का होगा। भाई 3 रुपए में बेचा जा रहा है, सबसे पहले सीपी निकाल लो, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई 3। 5 रुपए में खरीदी गई, 3 रुपए में बेची गई, कितने रुपए का लॉस हुआ 2 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हो गया भाई 2 रुपए के, कितने पे 5 पे, मल्टीप्लाई 100, आपको परसेंटेज कन्वर्ट कर, ठीक है। 5 से काट दो कितना हो गया 20 और 20 दूना 40, ये 40% लॉस के साथ में आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। भाई मैं बार बार आपसे एक ही चीज को कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज को दोहरा हूँ, आपसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं हम कि आप हमारे चैनल पे आइएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी जो टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करने पर जुटी हुई है और आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आपके लिए बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाएंगे। आपके जो सिलेक्शन होने के बाद में आपको हमारी संस्था के अंदर बुलाए जाएंगे और हमारी तरफ से जो भी आपका मान सम्मान बनेगा वो मान सम्मान लेकर के आएंगे। लेकिन कब आप हमारा सपोर्ट करोगे। अभी हमारा टारगेट है, देखो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम 1K के करीब है, 1K से 10K तक, 100K तक, 1M तक ले जाने के आपकी जिम्मेवारी। फैमिली भाई अकेला तो बढ़ा नहीं सकता, मैं बढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं, सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट, आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो ही मेरे को आगे लेकर के। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य है भाई, इसके क्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हानि ज्ञात करो, 15 वस्तुओं का सीपी लागत मूल्य जो है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर, ठीक है। ₹20 की खरीदी और 15 रुपए की बेची जा रही है, 20 की खरीदी 15 की बेची जा रही है, 5 रुपए का लॉस हो गया, कितने पे 20 पे, और मल्टीप्लाई 5 से काट दो, 5 और 20, 4 से काटोगे कितना परसेंट लॉस हो गया भाई 25% लॉस हो गया, ठीक है। यही पूछना चाह रहा था, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, 25% का लॉस हो गया, ठीक है। आज के हमारे लाइव सेशन का 8वां क्वेश्चन हो गया। अब आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको रेशियो में दे दिया लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अब की बार देखो हर प्रकार से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो सारी चीजें मैंने आपको दे दी है फ्री ऑफ कोर्स। जो आपको पेड कोर्स के अंदर नहीं मिल पाता वो सारा कंटेंट मैं आपको ऑफलाइन के ऑफलाइन में तो करवा ही रहूंगा अलग से, लेकिन ऑनलाइन के अंदर यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आपके टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा, हमारे चैनल पे आपको टेस्ट भी दिवाए जाएंगे, आपकी रैंक रखी जाएगी और जिनकी अच्छी रैंक होगी उनका नाम लिया जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन कब, थोड़े पढ़ाओ तो सही फैमिली, 10 के लगाओ, ठीक है भाई। इस पे आपका जो है देखो सीपी और एसपी का रेशो आपको दिया हुआ है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, लागत मूल्य कितना दिया हुआ है 5 और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 4। 5 की खरीदी 4 की बेचती, 1 का लॉस हो गया कितना पे 5 पे, मल्टीप्लाई 100, 5 से काट दो कितना परसेंट 20%, ठीक है भाई 20% का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे कि हमारे जो 10वां क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो होमवर्क में आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, दबा के शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे क्या है कि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो आपकी घंटी बज जाए। आप ऑनलाइन, आपका साथ सबका विकास, हमारे साथ आपका भी विकास होगा, हमारा भी विकास होगा, ठीक है। और आगामी एग्जाम जो है उनके सभी फॉर्म फिल कर दें और तैयारी में जुटे रहें।